तो समर सीजन में एसी एंड कूलर की प्राइसेस क्यों बढ़ जाती है, या फिर रेनी सीजन के टाइम पे टोमेटोज, नींबू, इन सब की प्राइसेस एकदम से कम क्यों हो जाती है? कभी सोचा है इस बारे में? नहीं। ये सब होता है एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई की वजह से। उसको समझने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड बाय द ग्राफ फॉर्मेट फर्स्ट। दिस इज प्राइस ऑन द वाई एक्सिस एंड ऑन द एक्सिस एक्स एक्सिस दिस इज क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई को। ठीक है, ये क्या है? ये एक डिमांड कर्व है। एज वी नो दिस इज अ डिमांड कर्व, नेगेटिवली स्लोप्ड है। यू हैव टू मेंशन द रीजन इन द कमेंट सेक्शन दैट डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता क्यों है। एंड दिस इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व जो प्राइस और क्वांटिटी के पॉजिटिव रिलेशनशिप को बता रहा है। कौन सा कर्व होता है ये? इट्स अ सप्लाई कर्व। ठीक है, सो डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पर मीट करते हैं इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। मतलब एक इकोनॉमी है इन एन ईयर, वहाँ पे कुछ एसीज, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एसी का 100 एसी यूनिट्स की सप्लाई है। मतलब कि जो सेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने 100 यूनिट ऑफ एसीज प्रोड्यूस करके बना के रेडी रखे हैं। ऑन दी अदर हैंड मार्केट में डिमांड भी 100 यूनिट ऑफ एसी की हो रही है। इट इज़ नॉट रियल बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बाय दिस। तो यहाँ पर यू सी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, है ना? तो डिमांड और सप्लाई जहाँ पर इक्वल होती है दैट इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम, कि पूरा मार्केट इक्विलिब्रियम में है। विच मीन्स कि ना ही हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं जितना कि अवेलेबल है उससे, और ना ही हम उससे कम डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो जितनी यूनिट्स हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है या सप्लाई हो रही है, उतनी ही मार्केट में टोटल डिमांड आ रही है। दैट इज वाई डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल, विच इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जब मार्केट इक्विलिब्रियम पर नहीं है, एट दैट कंडीशन जो कि रियल लाइफ में प्रिवेल करती है, उस केस में क्या होता है? फर्स्ट यू सी ऑन द ग्राफ, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई मीट करेंगे, विच मीन्स दोनों जहाँ पर इक्वल हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। यू विल बी डिनोटिंग इट बाय ई। ई रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम। नाउ इफ यू जस्ट सी द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी ऑफ इट, यहाँ पर लेट्स सपोज दिस इज अ क्वांटिटी आई विल बी टेकिंग एज 15, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 15, दिस इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मतलब कि वो क्वांटिटी जिसमें पूरा का पूरा मार्केट इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ना ही वहाँ पर कुछ ज़्यादा डिमांड हो रहा है जितना प्रोड्यूस हुआ है उससे, और ना ही जितना प्रोड्यूस हुआ है उससे कम डिमांड हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड इफ यू सी द प्राइस, कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस वी आर गोइंग टू चेक, इसको मान लेते हैं हम 3। दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस जो कि इक्विलिब्रियम से रिलेट कर रही है, इक्विलिब्रियम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्राइसेस है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। सेकंड, now we'll be discussing somewhat about excess demand and excess supply, which I will do. First thing is excess demand. What is excess demand? If sometimes in the economy जो demand है और supply है, उन दोनों का ये equilibrium किसी भी reason से break हो जाता है। ठीक है, उस break के केस में क्या है? Suppose 100 यूनिट आपका सप्लाई अवेलेबल है मार्केट में, मतलब 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है एंड द डिमांड किसी भी रीजन से ज़्यादा हो गई है, एक्स्ट्रा हो गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ले लो एसी। एसी प्रोड्यूसर ने सोच के बताया था कि 100 यूनिट्स हो जाएगा एसी का प्रोडक्शन, सेल्स हो जाएगा, बट एक्चुअल में डिमांड मार्केट से कितनी आ गई? 120 यूनिट्स की। तो यहाँ पर क्या ज़्यादा है? इज डिमांड ग्रेटर और सप्लाई? डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई, मतलब जो सप्लाई मार्केट में है, जितना प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उसके कंपेयर में और ज़्यादा डिमांड मार्केट से आ रही है। ठीक है, अब एक कॉमन सेंस यूज़ करना, दैट इज 100 यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में, बट डिमांड आ रही है 120 की एट द पॉइंट ऑफ टाइम, है ना? आगे की बात नहीं हो रही है कि आगे आप प्रोड्यूस कर दोगे, अभी एट द पॉइंट ऑफ टाइम बात हो रही है। तो 20 यूनिट्स यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है? डिमांड एज कम्पेयर टू सप्लाई। तो ये जो एक्स्ट्रा डिमांड है ना, दिस इज ओनली कॉल्ड एक्सेस डिमांड इन एन इकोनॉमी। Simple. Next thing is excess supply. Excess supply just vice versa है, मतलब कि जो हमारी सप्लाई है वो ज़्यादा है। What does it mean? सप्लाई हुआ है मार्केट में अगेन 100 यूनिट का, बट जो डिमांड आई है, यहाँ डिमांड ले लूँ, जो डिमांड आई है दैट इज 80 यूनिट्स होंगी। What does it mean? कि जो 100 यूनिट्स हैं
उसमें से कुछ यूनिट्स 80 यूनिट्स तो मार्केट में डिमांड करके हो गए, बट एक्स्ट्रा सप्लाई यहाँ पे कितनी यूनिट्स का हो रहा है 20 यूनिट्स का, उसके लिए कोई डिमांड ही नहीं है मार्केट में, राइट? सो दैट इज व्हाट वी कॉल एक्सेस सप्लाई। कितना यूनिट का हो रहा है 20 यूनिट का। और नाउ वन मोर थिंग आफ्टर दिस, दैट इज लेट्स सपोज हमारा डिमांड कब शिफ्ट हो जाता है, वो केसेस क्या होता है, लेट्स डिस्कस दोस, है ना? नाउ फर्स्ट थिंग इज डिमांड कर्व में शिफ्टिंग कब होता है ना? यू माइट हैव अंडरस्टूड और लर्न अबाउट शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, है ना? और एक कॉन्ट्रैक्शन सबट्रैक्शन भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन अमंग डिमांड कर्व, राइट? व्हाट इज दैट? जब डिमांड कर्व आपका शिफ्ट होता है, इट मीन्स कि प्राइस के अलावा किसी फैक्टर में कुछ चेंजेस आए हैं, प्राइस के अलावा किसी फैक्टर्स में चेंज आए हैं। अब आप देखो हमारी डिमांड को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है, हमारी इनकम, हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, राइट, एंड वेदर वगैरह बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। तो प्राइस के अलावा किसी भी चीज़ में चेंज आने की वजह से जब डिमांड हमारी चेंज होती है, वेदर इंक्रीज और डिक्रीज, एट दैट टाइम हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है तो दिस इज योर सप्लाई कर्व, द इनिशियल सप्लाई कर्व, and this one is your new demand curve. As it is a new demand curve, I am putting it as D dash D dash. अब देखो, it was the previous demand curve, now this is the new demand curve, which means कि आपका नया equilibrium कहाँ पर सेट हुआ, यहाँ। This is your new equilibrium. Equilibrium के ही context में corresponding, if you watch this, this is your new equilibrium quantity. क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड हो, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखो क्या है ये, इट इज प्राइस, तो ये आपका नया इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा ना। इफ यू पे अटेंशन टू इट कि एक्चुअल में हुआ क्या है, तो आपका डिमांड बढ़ा है मार्केट में ड्यू टू सम रीजंस अदर देन प्राइस, एंड उस रीजन से आपका प्राइस देखो, इट वाज द इनिशियल प्राइस 3, नाउ व्हाट्स द प्राइस, इट्स 4, इट मींस प्राइस आल्सो इंक्रीज। जब डिमांड चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद दैट, व्हिच इज अ नेचुरल फिनोमेना ना। आप कुछ मार्केट में लेने गए हो, 10 यूनिट्स अवेलेबल है, बट डिमांड हो गई मान लो 20 यूनिट्स की, तो अब सेलर क्या करेगा, वो प्राइस बढ़ा देगा। तो सेम फिनोमेना इज देयर, दैट इज जैसे ही आपका डिमांड बढ़ा, आपकी प्राइस भी बढ़ गई। सेकंड थिंग, यहाँ पर पहले मार्केट में क्वांटिटी कितना था आपका, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, व्हिच मीन्स कि जितना डिमांड हो रहा है उतना ही सप्लाई हो रहा है। अब डिमांड तो बढ़ा है, बट विद दैट आप कहाँ पे आ गए हो, फ्रॉम 15 to 20, विच मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ा है, अलॉन्ग विद दैट क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ा है। अब ये क्यों होता है, देखो सिंपल सी चीज़ है, जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो सेलर क्या करेगा, क्या वो कम सेल करना चाहेगा? आप ये मार्केट सेल करते हो, ठीक है, मार्केट का प्राइस है 10 रुपीज़ मार्केट में, आप उस 10 रुपीज़ पे मान लो 20 यूनिट सेल करना चाहते हो। अब इस मार्कर का प्राइस हो गया है 50 रुपीज़, तो क्या करोगे, उतनी ही यूनिट सेल करोगे या ज़्यादा यूनिट सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहोगे? सो बेसिकली इट इज़ कि हम अपनी सप्लाई भी बढ़ा देंगे सो दैट वी गेन द अपॉर्चुनिटी, है ना, वो अपॉर्चुनिटी का हमको बेनिफिट मिले एंड वी गेन मोर, ज़्यादा प्रॉफिट मिले। दैट इज़ वाई क्वान्टिटी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीज, राइट? एंड दिस इज द केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। देयर आर मल्टीपल मोर केसेस, और भी कई केसेस है जहाँ पे आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, सप्लाई कर्व आल्सो शिफ्ट, सप्लाई भी मार्केट में शिफ्ट होती है अदर देन प्राइस के रीजन से, ठीक है? तो मल्टीपल मोर केसेस आर देयर। यू जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड कमेंट करो आपको कौन सा केसेस में